अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ 84 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। हैदराबाद में गणेश मूर्तियों का निमज्जन जारी। कैरताबाद बड़े गणेश का निमज्जन मुकम्मल। पुलिस का वसी तर बंदोबस्त। बालापुर लड्डू का 35 लाख रुपए में हराज। मोदी के साथ हमेशा दोस्ती रहेगी, रूस से तेल खरीदने पर नाराजगी। अमेरिकी सदर ट्रंप की वजाहत। अमेरिकी सदर के मुस्बत ख्यालात की वजीर आजम ने की सताइश। हजरतबल में तख्ती को नुकसान पहुंचाए जाने वालों के खिलाफ कौमी सलामती का मुकदमा दर्ज करना दुरुस्त नहीं। महबूबा मुफ्ती का रद्द अमल। जीएसटी इस्लाहात से हिंदुस्तान की मईशत को भी फरोग मिलेगा। जीडीपी में 20 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हो सकता है। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव की मीडिया से बातचीत। जम्मू कश्मीर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया दौरा। नुकसानात की पाबजाई का लिया जाएगा जायजा। मेरी सियासी जिंदगी एक खुली किताब है। कविता के रिमार्क दूसरी सियासी जमातों के इल्जामात के मुमासिल। साबिक वजीर हरीश राव का रद्द अमल। मेडसल में ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश। एमडी ड्रग्स कंपनी पर मुंबई थाने क्राइम ब्रांच का धावा। 12,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त। आंध्र प्रदेश के अंकपल्ली में वार्डन पर हथौड़ी से हमले के बाद 2 कैदी फरार। गजा में यहूदी फौज के हमलों में 50 से ज्यादा हलाकतें। आलमी इदारे सेहत ने अमवात पर किया तशवीश का इजहार। और हमास ने इसराइल के शराइत तस्लीम नहीं किए तो गजा जहन्नुम बन जाएगा। इसराइल वजीर दिफा का इंतबाह। और अब पेश खबरें तफसील से। हैदराबाद में गणेश मूर्तियों का निमज्जन पुरअमन तौर पर जारी है। खैरताबाद के बड़े गणेश का निमज्जन दोपहर तक मुकम्मल कर दिया गया था। क्रेन नंबर 4 के पास बड़े गणेश का निमज्जन किया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गणेश की मूर्तियां हुसैन सागर की सिमत रवां हैं। शहर हैदराबाद के पुराने शहर के अलावा दूसरे इलाकों में गणेश की मूर्तियों के साथ खवातीन की भी बड़ी तादाद देखी गई। जुलूसी रक्स करते हुए नजर आए। ड्रोन के जरिए भी जुलूस पर नजर रखी जा रही है। दूसरी तरफ सरूनगर तालाब और दूसरी झीलों में भी मूर्तियों का निमज्जन किया जा रहा है। हैदराबाद में तकरीबन 30,000 पुलिस मुलाजमीन बशमूल 3,200 ट्रैफिक पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया गया है। 20,000 जीएचएमसी का अमला भी खिदमत अंजाम दे रहा है। 1,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे कंट्रोल रूम से मरबूत किए गए हैं। खवातीन की सलामती के लिए शी टीम्स की भी खुसूसी टीमें तैनात की गई हैं। हैदराबाद के हुदूद में 11,000 गणेश की मूर्तियों पर QR कोड लगाए गए हैं। जियो टैगिंग के जरिए भी मूर्तियों पर नजर रखी जा रही है। जुनूबी शहर में कमिश्नर पुलिस की निगरानी में इंतजामात देखे गए।
दूसरी तरफ बालापुर गणेश की मूर्ति के साथ गाड़ियों का एक तवील काफिला देखा गया। पुलिस की तरफ से रोके जाने पर जुलूसियों और पुलिस के दरमियान बहस व तकरार भी देखी गई। बताया जाता है कि सिर्फ 4 गाड़ियों की इजाजत दी गई थी, लेकिन गाड़ियों की एक बड़ी तादाद को देखते हुए पुलिस ने उन्हें रोक दिया। बाद में पुलिस ने गाड़ियों को रोककर जुलूस को रवाना किया। बालापुर गणेश के साथ डीसीपी साउथ जोन स्नेहा मेहरा को भी देखा गया। डीसीपी साउथ जोन की तरफ से गणेश मूर्ति पर फूलमाला डाली गई। दूसरे पुलिस मुलाजिमीन भी नारियल फोड़ते हुए देखे गए। हैदराबाद बालापुर का लड्डू इस साल 35 लाख रुपए में हर्राज हुआ है। करमन घाट के गंगालाद शरद गौड़ा ने इस लड्डू को 35 लाख की बोली लगाकर खरीदा। गुज़िश्ता साल ये लड्डू 30 लाख रुपए में हर्राज हुआ था, लेकिन इस बार इसमें 5 लाख का इजाफा हुआ है और गंगालाद दशरथ लड्डू पाने पर पुरजोश देखे गए हैं। बालापुर गणेश उत्सव कमेटी की तरफ से उन्हें तहनीत भी पेश की गई। हैदराबाद में गणेश मूर्तियों के विसर्जन के दौरान आज खातून घुड़सवार पुलिस मुलाजिमीन की भी खिदमात हासिल की गईं। पुराने शहर से लेकर हुसैन सागर तक मुख्तलिफ मकामात पर खातून घुड़सवार पुलिस मुलाजिमीन देखी गई हैं। हाल ही में सिटी कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद की निगरानी में इन खातून पुलिस मुलाजिमीन ने घुड़सवारी की तरबियत मुकम्मल की थी। चारमीनार के पास पुलिस को चौकस देखा गया। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद की निगरानी में इंतजामात किए गए। डीसीपी साउथ जोन स्नेहा मेहरा भी चारमीनार के पास देखी गईं। चारमीनार के पास कायम किए गए स्टेज की भी तलाशी ली गई। डॉग स्क्वाड को भी तलाशी में शामिल किया गया था। चारमीनार की मंदिर के पास भी पुलिस को चौकस देखा गया। गुलजार हाउस के पास मुफ्त हेल्थ कैंप लगाया गया है। पंजा शाह सरकारी हॉस्पिटल का अमला मुख्तलिफ अमराज से मुताल्लिक मुफ्त अद्वियात फराहम कर रहा है। कहा गया है कि गणेश निमज्जन जुलूस के पेश नज़र ये हेल्थ कैंप लगाया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत खास करार देते हुए कहा कि वो और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वो एक वज़ीम वज़ीर आज़म हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के बारे में सदर ट्रंप ने कहा कि फ़िक्र की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी वज़ीर आज़म मोदी के साथ अच्छी बनती है, ताहम उनका कहना था कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के कुछ फैसले उन्हें पसंद नहीं आए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के भारत अमेरिका ताल्लुकात पर दिए गए बयान पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि मैं सदर ट्रंप के जज्बात और हमारे ताल्लुकात के मुस्बत जायज़े की दिल के गहराइयों से तारीफ करता हूं और उनकी मुकम्मल हिमायत करता हूं। पीएम मोदी ने यह बात सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कही। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान इंतहाई मुस्बत और बसीरत अंगेज जामे और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी है। इससे कबल अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा कि वो और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे। उन्होंने कहा कि परेशान होने की कोई बात नहीं है। वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिकी सदर ट्रंप के हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात से मुताल्लिक मुस्बत रवैये पर कहा कि वज़ीर आज़म मोदी अमेरिका के साथ शराकत को अहमियत देते हैं। जहां तक सदर ट्रंप का ताल्लुक है, वज़ीर आज़म मोदी के साथ हमेशा उनके अच्छे ज़ाती ताल्लुकात रहे हैं। उनका कहना था कि हम अमेरिका के साथ अपने बेहतर ताल्लुकात को बरकरार रखेंगे। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जीएसटी इस्लाहात से हिंदुस्तान की मईशत को भी फ़रोग़ मिलेगा। मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर ने बताया कि मुल्क की जीडीपी तकरीबन 330 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें तकरीबन 202 लाख करोड़ रुपए खपत से आते हैं। जीएसटी में रिलीफ के बाद अगर खपत में 10% का इजाफा होता है तो ये जीडीपी 20 लाख करोड़ रुपए का इजाफा करेगा।
जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज अनंतनाग में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया। वज़ीर आला ने मुतासरीन से भी मुलाकात की। मुतासरीन के नुकसान का भी जायज़ा लिया गया। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर में सैलाब की वजह से गैर मामूली जानी व माली नुकसान हुए हैं। मुतासरीन से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सैलाब से गैर मामूली नुकसान हुआ है, लेकिन इंतजामिया चाहे वो सिविल हो या पुलिस MLAs के साथ मिलकर बर वक्त इकदाम किए। नशेबी इलाकों के अवाम को निकाल कर हंगामी मराकज़ मुंतकिल किया और की बर वक्त इकदाम से जानी नुकसान को कम करने में मदद मिली। वज़ीर आला ने कहा कि इमलाक के नुकसान का जायजा लिया जाएगा और मुतासरीन को मदद फराहम की जाएगी। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने हज़रत बल दरगाह में तख्ती को नुकसान पहुंचाए जाने के मामले पर कहा है कि जिन लोगों ने यह हरकत की है उन्होंने हो सकता है कि जज्बात से मगलूब होकर यह हरकत की हो, लेकिन ये लोग तख्ती के निशान के खिलाफ नहीं हैं। महबूबा मुफ्ती का कहना था कि इन अफराद के खिलाफ पब्लिक अवामी सलामती एक्ट के तहत गिरफ्तारी का मुतालबा दुरुस्त नहीं है और उन्हें दहशतगर्द कहना भी ठीक नहीं है। तख्ती पर जो था वो मजहब की तौहीन है और इन जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पंजाब के सैलाब से मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों में फ़ौज की जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। फ़ाज़िलका ज़िले में मुतासरा इलाकों में ज़रूरी सामान फराहम किया गया है। कई लोगों को मुतासरा इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। उत्तर प्रदेश की प्रयागराज में गंगा और यमुना में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। नदियों के लबरेज होने से आसपास के इलाके ज़रियाब आ गए हैं। कई इलाकों में पानी दाखिल हो गया है। अवाम को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हरिद्वार के रुड़की में सड़क पर शिगाफ और गड्ढे पड़ने पर अवाम ने एहतजाज किया है। इस अनोखे एहतजाज में लोग कुर्सी डालकर गड्ढों के पास बैठ गए और चाय पीते हुए देखे गए। मुतल्लिका हुकाम से इस एहतजाज के जरिए मुतालबा किया गया है कि फौरी मरम्मती काम किए जाएं। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यमुना से लगे कई इलाके ज़रियाब बताए गए हैं। यमुना घाट भी पानी में डूबा हुआ है। यमुना से लगे कई इलाकों के अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से यमुना नदी की सतह में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया है। नशेबी इलाकों के अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। महाराष्ट्र की वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और उनकी अहलिया अमृता फडणवीस ने गणेश मूर्ति का निमज्जन किया। इस मौके पर अफराद खानदान भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर की बारामूला से रुकने पार्लियामेंट और अवामी इत्तेहाद पार्टी AIP के सरबराह इंजीनियर रशीद इस वक्त तहार जेल नंबर 3 में बंद हैं। तकरीबन 7-8 रोज़ पहले उनकी जेल नंबर 3 में बंद जनको के साथ लड़ाई हुई थी। इसके बाद जनको ने रशीद की पिटाई की। बताया जा रहा है कि इस लड़ाई में रशीद को मामूली चोटें आईं। वाज़ेह रहे कि तिहाड़ जेल के अंदर जेल नंबर 3 में जनके कैदियों को रखा जाता है। फिलहाल इस बैरक में सिर्फ 3 जनके कैद हैं। जेल ज़राए ने वाज़ेह किया है कि इंजीनियर रशीद को कत्ल करने का कोई मनसूबा नहीं बनाया गया। ऐसी खबरें सरासर बेबुनियाद हैं। वाज़ेह रहे कि अवामी इत्तेहाद पार्टी AIP ने इस वाक़े को कत्ल की साजिश करार देते हुए जेल इंतज़ामिया पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। पंजाब की वज़ीर आला भगवत मान को तबीयत बिगड़ने पर हॉस्पिटल में शरीक करा दिया गया है। बताया गया है कि सेहत मुस्तहकम है। आप पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया ने उनकी अयादत की है। मीडिया से बात करते हुए सिसोदिया ने बताया कि डॉक्टर्स ने भगवत मान को 2 या 3 दिन हॉस्पिटल में ही आराम करने का मशवरा दिया है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला मुसलसिल पैदा सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। पंजाब के होशियारपुर में एम्बुलेंस की खाई में गिर जाने से 3 अफराद की मौत हो गई। मुकामी पुलिस ओहदेदार जसवीर सिंह ने बताया कि दरमियानी शब इत्तला मिली थी कि हिमाचल प्रदेश से आने वाली एम्बुलेंस मंगवाल चटोकुरनी रोड पर खाई में गिर गई। 3 अफराद की बरसरे मौका मौत हुई। 2 अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया है।
बीआरएस पार्टी के लीडर हरीश राव ने पार्टी से मुअत्तल की गई कि कविता के उनसे मुतालिक संगीन इल्जामात पर वजाहत करते हुए कहा कि कविता ने चंद जमातों के इल्जामात को दोहराया है जो हमेशा बीआरएस पार्टी और उन पर लगाते रहे हैं। लंदन से वापसी के फौरी बाद एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि कविता ने ये इल्जामात क्यों लगाए हैं ये उनकी अकल पर मुनहसिर है। मेरी सियासी जिंदगी एक खुली किताब है। तहरीक तेलंगाना से मेरी वाबस्तगी को सभी जानते हैं। अवाम की उमंगों के मुताबिक काम करना मेरी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ ये इत्तला है कि बीआरएस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर टी हरीश राव ने एरावली फार्म हाउस पहुंचकर साबिक वजीर आला केसीआर से मुलाकात की है। जराये के मुताबिक कालेश्वरम पर सीबीआई की तहकीकात, केसीआर की दुख्तर कविता के इल्जामात और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर केसीआर से तबादला ख्याल हुआ है। इस मौके पर केटीआर के भी मौजूद रहने की इत्तला है। सीबीआई के डायरेक्टर प्रवीण सूद जो हैदराबाद आए थे, तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अपोलो हॉस्पिटल में शरीक कराया गया है। डॉक्टर ने सीबीआई डायरेक्टर की सेहत बेहतर बताई है। प्रवीण सूद आज सुबह श्रीसैलम से हैदराबाद पहुंचे थे। बताया जाता है कि प्रवीण सूद शख्सी दौरे पर हैदराबाद आए थे। इस दौरान हैदराबाद में इदारे के अहदेदारों से भी बातचीत की थी। हुकूमत तेलंगाना ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तहकीकात सीबीआई के सुपुर्द करने का ऐलान किया था और इसी तनाजुर में सीबीआई डायरेक्टर के दौरे हैदराबाद को लेकर काफ़ी तवज्जो दी जा रही थी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने आज वजीर आला रेवंत रेड्डी से उनकी क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की। बताया गया है कि प्रदेश कांग्रेस के सदर की हैसियत से महेश कुमार गौड़ ने आज अपना 1 साल मुकम्मल किया है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने महेश कुमार गौड़ को तहनीत भी पेश की। तेलंगाना यदाद्री भुवनगिरी जिले में जुमा की रात निमज्जन के दौरान गणेश मूर्ति क्रेन से नीचे गिर गई। इस वाक़े में 2 अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। इस बार गणेश त्यौहार के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर पेश आने वाले हादसों में जानी नुकसान भी हुए हैं। मिर्चल जिले में ड्रग्स की तैयारी का पर्दाफाश हुआ है। मुसद्दक़ इत्तला मिलने पर पुलिस की तरफ से धावा किया गया। तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए गए। बताया जाता है कि महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से एमडी ड्रग्स पर धावा किया गया। पता चला है कि 35,000 लीटर केमिकल्स को जब्त किया गया है। बताया जाता है कि एमडी ड्रग्स मुख्तलिफ ममालिक को भेजी जा रही थी। 13 अफराद को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। आंध्र प्रदेश के अंकापल्ली जिले के चेदवरम सब जेल से 2 कैदी वार्डन पर हमला करके फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक निकारवी और बेजवाडर मोरा मौजूद जेल के चूल्हे में काम कर रहे थे। वार्डन रवि कुमार पर हथौड़ी से हमला कर दिया और उनके पास से चाबी छीन ली और जेल से फरार हो गए। इस वाक़े के फौरी बाद मुकामी पुलिस हरकत में आई। मफरूर कैदियों के बड़े पैमाने पर तलाश की जा रही है। जख्मी जेल वार्डन को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। गजा में यहूदी फौज की ताज़ा बर्बरियत में मजीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। अलशाती रिफ्यूजी कैंप पर हमले में 5 फ़लस्तीनी बशमूल कमसिन बच्चा जाँ बहक हो गया। जनूबी गजा के खान यूनुस पर भी हमले किए गए। जैतून इलाके पर भी यहूदी फौज के हमलों में गैर मामूली तबाही हुई है। शेख रुदवान और दूसरे मुकामात पर भी मुसलसल यहूदी फौज के हमले जारी हैं। दर्जनों अफराद जख्मी बताए गए हैं। दूसरी तरफ गजा सिटी में यहूदी फौज ने तवील इमारत को एक ही हमले में ज़मींदोज़ कर दिया। इस हमले में भी गैर मामूली नुकसान हुए हैं। इस इमारत के गिरने का वीडियो भी मंजर आम पर आया है। हमले के बाद पूरा इलाका गर्द गुबार की लपेट में देखा गया। इसराइल के वज़ीर दिफा इसराइल कॉट्स ने
फ़लस्तीनी तंजीम हमास को एक मरतबा फिर सख्त अल्फाज में खबरदार करते हुए कहा कि अगर इसराइली शराइत तस्लीम न की गई तो गज़ा में जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। ये बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब इसराइली हुकूमत ने गज़ा पर मुकम्मल कब्जे के लिए जारी फौजी कार्रवाइयों को मजीद वसअत देने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर दिफा ने कहा कि इसराइली डिफेंस फोर्स IDF की कार्रवाइयाँ उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक कि हमास जंगबंदी से मुतालिक मुआहदे की शराइत पर रजामंद नहीं होती। इसराइल ने हमास के सामने चंद बुनियादी शराइत रखी हैं जिनके बगैर जंगबंदी पर गौर न करने के अज़्म का इजहार किया गया। इन शराइत में तमाम यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई, हमास की जानिब से मुकम्मल हथियार डालना और आइंदा किसी भी किस्म की अस्करी सरगर्मी से बाज रहना शामिल है। वज़ीर दिफा का कहना है कि जब तक इन तमाम शराइत को तस्लीम नहीं किया जाता IDF की कार्रवाई तेजी से तेज तर होती जाएगी। अगर इनकार जारी रहा तो हमास का मुकम्मल सफाया कर दिया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी महकमे दिफा का नाम बदलकर महकमे जंग रखते हुए कहा है कि ये नाम दुनिया को अमेरिकी हुकूमत का पैगाम देगा। महकमे जंग का नाम रखने की तकरीर से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि मौजूदा आलमी सूरत हाल के पेश नज़र नया नाम ज़्यादा मौजू हैं। उन्होंने कहा कि तिजारत और ताकत के जोर पर हमने दुनिया में 7 जंगें रुकवाईं। यूक्रेन से मुतालिक सिक्योरिटी मुआहदा ज़ेर गौर है। यूक्रेन को सिक्योरिटी जमानत देने पर काम कर रहे हैं। सदर ट्रंप का कहना था कि हमास से संजीदा बातचीत कर रहे हैं। इसराइली रगमालियों को रिहा न किया गया तो सख्त इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रगमालियों पर एहतजाज ने इसराइल को पेचीदा पोजीशन में ला खड़ा किया है। So far this year, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के डायरेक्टर ने गजा में जारी कहत के बारे में खबरदार किया और इसराइल से इस तबाही को रोकने का मुतालबा किया। WHO ने निशानदही की कि तनाज़े के आगाज से अब तक गजा की पट्टी में कम से कम 370 अफराद भूख की वजह से मौत के मुंह में जा चुके हैं। जेनेवा में तंजीम के सदर दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टेड्रोस एडहानोम गैब्रेयेसस ने कहा कि एक ऐसी तबाही है जिसे इसराइल रोक सकता था और वो किसी भी लम्हा इसे रोक सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर ने याद दिला कि अक़वाम मुत्तहिदा ने 22 अगस्त को ऐलान किया था कि गजा पट्टी के कुछ इलाकों में कहत की सूरत हाल है। इसराइल ने कहत से इनकार करते हुए हमास पर इमदाद लूटने का इल्ज़ाम लगाया था। गैब्रेयेसस ने मज़ीद कहा कि अक्टूबर में तनाज़े के आगाज से गजा में कम 370 अफराद ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से मौत के मुंह में जा चुके हैं, जिनमें से 300 से ज़्यादा फ़लस्तीनी गुज़िश्ता 2 महीनों में मर चुके हैं। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हैदराबाद में गणेश मूर्तियों का निमज्जन जारी। खैरताबाद बड़े गणेश का निमज्जन मुकम्मल। पुलिस का वसी तर बंदोबस्त। बालापुर लड्डू का 35 लाख रुपए में हर्राज। मोदी के साथ हमेशा दोस्ती रहेगी। रूस से तेल खरीदने पर नाराजगी। अमेरिकी सदर ट्रंप की वजाहत। अमेरिकी सदर के मुस्बत ख्यालात की वज़ीर आज़म ने की सताइश। हजरत बल में तख्ती को नुकसान पहुंचाए जाने वालों के खिलाफ कौमी सलामती का मुकदमा दर्ज करना दुरुस्त नहीं। महबूबा मुफ्ती का रद्द अमल। GST इस्लाहात से हिंदुस्तान की मईशत को भी फरोग मिलेगा। GDP में 20 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हो सकता है। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव की मीडिया से बातचीत। जम्मू कश्मीर में सैलाब से मुतासर इलाकों का वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया दौरा। नुकसानात की पाबजाई का लिया जाएगा जायजा। मेरी सियासी जिंदगी एक खुली किताब है। कविता के रिमार्क दूसरी सियासी जमातों के इल्जामात की मुमासिल। साबिक वजीर हरीश राव का रद्द अमल। मेरठल में ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश। MD ड्रग्स कंपनी पर मुंबई थाने क्राइम ब्रांच का धावा। 12,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त। आंध्र प्रदेश के अंकपल्ली में वार्डन पर हथौड़ी से हमले के बाद 2 कैदी फरार।
गजा में यहूदी फौज के हमलों में 50 से ज्यादा हलाकतें। आलमी इदारे सेहत ने अमवात पर किया तशवीश का इजहार। और हमास ने इसराइल के शराइत तस्लीम नहीं किए तो गजा जहन्नम बन जाएगा। इसराइली वजीर दिफा का इंतबाह। और इमरजेंसी के साथ न्यूज़ 84 का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद सैमुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते हैं 4 TV। खुदा हाफिज़।